नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग की सेहत अच्छी होगी और सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैंने एक टॉपिक चुना है बात करने के लिए, उसका नाम है व्हाट इज़ बिटकॉइन। अब आप सब लोग जानते तो हैं कि बिटकॉइन एक चीज़ चल रही है, एक क्रिप्टो करेंसी है और मार्केट में काफ़ी चल रही है। आप ये भी जानते हैं कि उसका प्राइस काफ़ी ऊपर जा रहा है। आप ये भी जानते हैं कि वो काफ़ी रिस्की एसेट है, लेकिन शायद कम ही लोग जानते हैं कि वो एग्जैक्टली कैसे काम करती है और हमें इस रिस्क को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो इस वीडियो में बताना चाहूँगा आपको कि भैया क्या है बिटकॉइन। तो आइए शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन बेसिकली इज़ अ क्रिप्टो करेंसी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008। 2008 में इसको बनाया गया था बाय अ सिंगल इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल, ये किसी को पता नहीं है। उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन आइडेंटिटी को हाइड करके रखा है, बट उन्होंने नाम अपने आप को दिया था सतोशी नाकामोटो। तो ये जापान के लोग थे, जापानीज लोग थे या इंसान था, जो भी एक या मल्टीपल। लेकिन इन्होंने 2008 में इस क्रिप्टो करेंसी को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम बिटकॉइन दिया, और ये बेस किया इन्होंने क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन के ऊपर। क्रिप्टोग्राफी मैं आपको बता चुका हूँ, ब्लॉकचेन मैं आपको ही बताता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो ब्लॉकचेन क्या है? कोई भी डेटाबेस, पता होगा आप लोग, डेटाबेस होते हैं कंपनीज में, सॉफ्टवेयर हर जगह यूज़ करते हैं हम डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? बेसिकली एक डिस्परेट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। उसको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जब चाहिए इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं, जब चाहिए किसी और को पास ऑन कर सकते हैं। सिमिलरली ब्लॉकचेन भी एक तरह का डेटाबेस ही है। आप इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन ही सेव करते हैं, बस इसको सेव करने का तरीका थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा सिक्योर है रेगुलर डेटाबेस से, इन द सेंस कि इसमें ब्लॉक चेन्स बनती हैं। ब्लॉक बोले तो कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जो आएगी वो सेव हो जाएगी डेटाबेस में इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक। अब ये ब्लॉक जो है, नया ब्लॉक आया है, ये एक पिछले ब्लॉक से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे अगर बहुत सारे ब्लॉक्स लाइन में जुड़ गए तो ये ब्लॉक चेन हो जाती है। अब इसमें खास बात क्या है? सपोज ABCD 4 ब्लॉक जुड़े हुए हैं। अब D ब्लॉक में मैंने कुछ ऑल्टरेशन कर दिया, मैंने कोई चेंज कर दिया, तो मजे की बात क्या है कि ये जो D में चेंजेस आए, ये चेंजेस अफेक्ट करेंगे C को, C के पीछे B को और B के पीछे A को भी। तो इसीलिए ब्लॉकचेन में कोई भी ऑल्टरेशन करना नामुमकिन है, और अगर ये ऑल्टरेशन किया गया तो इसको जो PC में नोड्स में बंदे बैठे हैं, जो नोड नेटवर्क कंप्यूटर्स हैं, वो इसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पिन पॉइंट कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये रहा कि ये क्या है, ब्लॉकचेन। अब आते हैं वापस बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन को बेस किया गया है ब्लॉकचेन के ऊपर। ब्लॉकचेन इसको सिक्योर रखती है, सब मेक श्योर करती है कि जो हमारे सारे ट्रांजैक्शन है वो सही है, सही नोट हुए हैं, कोई उसमें ऑल्टरेशन एडिशन नहीं है। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि बिटकॉइन जो है डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड बोले तो इसका मतलब है कि ना कोई सेंट्रल बैंक, ना कोई इशूइंग अथॉरिटी, ना कोई एक्सचेंज, ऐसा कोई भी नहीं है जो इस करेंसी की वैल्यू को सिवाय डिमांड और सप्लाई कोई इसको ऑल्टर या इसको चेंज नहीं कर सकता। ये जो करेंसी चल रही है ये इन डिफरेंट नेटवर्क्स पे जो नोड्स हैं ये इस ब्लॉकचेन को मेंटेन करते हैं। कंप्लीटली पीयर टू पीयर है और इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं है। तो कल को सेंट्रल बैंक आके ये नहीं बोल सकता कि भैया बिटकॉइन हम और प्रिंट कर देंगे, या फिर कि भैया बिटकॉइन की वैल्यू कम हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो बिटकॉइन की वैल्यू है दैट विल ओनली बी ड्रिवन बाय सप्लाई और डिमांड, और इसको हैंडल करने वाला कोई नहीं है, ना कोई सेंट्रल बैंक, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई और। तो ये है नंबर पहली प्रॉपर्टी जो है बिटकॉइन की। बिटकॉइन की अगली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि वो लिमिटेड है। इस समय दुनिया में 19 मिलियन के लगभग बिटकॉइन है, और मैक्सिमम बिटकॉइन जो हो सकते हैं वो है 21 मिलियन। जब सतोशी नाकामोटो ने ये कोड लिखा था कि हम बिटकॉइन बना रहे हैं एक चीज़ और एक डेटाबेस प्रिपेयर कर रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, तब उन्होंने तभी लिमिटेशन लगाई थी कि एट एनी पॉइंट इन टाइम जो मैक्सिमम बिटकॉइन हो सकते हैं वो 21 मिलियन ही हो सकते हैं दुनिया में। तो ये इसको देते हैं स्कार्सिटी फैक्टर कि भैया सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही है, जो ले सकता है वो ले लें, लेने के बाद इसकी प्राइसेस ऊपर ही ड्राइव अप होंगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर बिटकॉइन को, अब देखिए आज आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, लेकिन इस समय बिटकॉइन की प्राइस है 25 से 26 लाख रुपए एक बिटकॉइन की। तो लाजमी सी बात है कि हम आम लोग के लिए, आपके मेरे जैसे लोग के लिए एक पूरा बिटकॉइन खरीदना तो मुश्किल है। तो कोई चिंता की बात नहीं है। हर बिटकॉइन, जब अगेन सतोशी नाकामोटो ने जब कोड लिखा था, उन्होंने बोला था कि एवरी सिंगल बिटकॉइन इज डिविजिबल अप टू 8 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के 8
प्लेसेस बाद तक एक बिटकॉइन को हम डिवाइड कर सकते हैं, और इसमें जो सबसे आखिरी डेसिमल प्लेस, जो सबसे छोटा वैल्यू होता है 0.00007 बार जीरो लगा के जो 8वां जीरो होता है, उसको बोलते हैं एक सतोशी। तो जब इन्होंने कोड लिखा था, उनको पता था कि भैया इसकी वैल्यू बड़ी होने वाली है, तो उन्होंने तभी इसके लिए कैटर किया। और उन्होंने बोला कि उनको पता था कि प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, तो उन्होंने बोला कि जो एक बिटकॉइन को हम डिवाइड करेंगे 8 डेसिमल प्लेसेस में, और सबसे आखिरी वाले को हम बोलेंगे सतोशी। तो इस समय जो एक बिटकॉइन नहीं खरीद सकता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो कई सारे सतोशी खरीद सकता है, जिनकी वैल्यू आने वाली फ्यूचर में बढ़ने ही वाली है। और तीसरी और सबसे आखिरी बात जो ज़रूरी है या किसी के मन में आ सकती है बिटकॉइन के बारे में, कि बिटकॉइन फॉर्म कैसे होता है। कि बिटकॉइन जैसे पैसा तो प्रिंट कर देती है एक सेंट्रल बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट, या गोल्ड हम एक्सट्रैक्शन करके निकालते हैं, या प्रेशियस मेटल्स या इवन डायमंड हम एक्सट्रैक्शन करके निकालते हैं, तो बिटकॉइन कैसे आता है। तो बिटकॉइन के आने के प्रोसेस को हम बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग सिमिलर साउंड करता है गोल्ड माइनिंग के, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है इन द सेंस कि अगेन क्योंकि ये सब ऑनलाइन पीसी नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर बेस्ड है, और हर नेटवर्क को नोड बोलते हैं, तो ऐसे ही कुछ माइनर्स होते हैं। आप और मैं भी माइनर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोसेसिंग यूनिट का जीपीयू लेना पड़ेगा, काफ़ी बिजली खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ माइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और ये लोग एक सर्टेन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो इस ब्लॉकचेन में लिखी हुई हैं, उनको जब सॉल्व करते हैं ये माइनर्स, तब और बिटकॉइन क्रिएट होते हैं इसी ब्लॉकचेन से। तो द प्रोसेस ऑफ बेसिकली क्रिएटिंग बिटकॉइन इज नोन एज माइनिंग। तो दोस्तों, आई थिंक यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे कवर करनी थी इस वीडियो में, कि बिटकॉइन क्या है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये तो मैं आपको प्लेन एंड सिंपल नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर किसी को अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। बस ये कह सकता हूँ मैं कि एक नया तरीका है, डिसेंट्रलाइज तरीका है, और फाइनेंशियल सिस्टम जैसे कि मैंने पहले बोला है, एक चेंज की ओर बढ़ रहा है। और जो इस स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, उनको डेफिनेटली हेड स्टार्ट मिलेगा। तो डिसीजन आपका है, और मैं चाहता हूँ कि आप का दिन अच्छा जाए, और आप पढ़ें इसके बारे में, और ध्यान रखिए। नमस्ते।